जय हिंद साथियों। आज मैं 10th क्लास का वीडियो लेके आया हूं जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये टॉपिक है केमिस्ट्री का, ठीक है, जो कि पीएच मान का टॉपिक है। क्या है? पीएच मान का, ठीक है। तो ज्यादा गप नहीं लगाएंगे, चलते हैं बोर्ड के ऊपर। पीएच मान, सबसे पहले क्या है? पीएच मान। तो पीएच मान की खोज किसने की? पीएच मान की खोज किसने की? तो सोरेनसेन ने की। किसने? सोरेनसेन ने की। अब कब की? तो 1909 ईस्वी में की। कब की? 1909 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद क्या है? पीएच मान जब जब पीएच मान 7 होता है, क्या यानी 7 होता है, तब क्या होता है? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब पीएच मान 7 होता है तो उदासीन हो जाता है। क्या होता है? उदासीन हो जाता है। जब पीएच मान 7 से अधिक होता है, क्या? जब पीएच मान 7 से अधिक होता है तब क्या होता है? तब क्षारीय हो जाता है। और क्षारीय का दूसरा नाम भस्म में है। क्या? भस्म है। ये भी ध्यान रखना आपको साथ साथ में, ठीक है। हाँ, जब पीएच मान 7 से कम होता है, क्या? 7 से कम होता है तब क्या होता है? तो अम्लीय हो जाता है। इंग्लिश में इसे एसिड भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, और इसके बाद क्या है? इसके बाद पीएच मान है, यानी कि समुद्री जल, पेशाब, दूध, इस प्रकार का पीएच मान हमने लिखे हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक ना एक जरूर देखने को मिलेगा। इसे आप स्क्रीनशॉट पहले खींच लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप कहीं नोट नहीं करते होंगे, इसीलिए, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं बोर्ड के ऊपर फिर से। हाँ, समुद्री जल का पीएच, समुद्री जल का पीएच मान कितनी होती है? समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। कितना होता है? 8.4, ठीक है। इसके बाद है रक्त, ठीक है, रक्त या खून, ठीक है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। क्या है? 7.4 होता है, ठीक है। इस प्रकार अब लार, लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 होता है। क्या? 6.5 होता है, ठीक है। और इसके बाद है दूध। आप तो जानते हैं दूध, ठीक है, कितना अच्छा है। और दूध से क्या क्या फायदा होता है आप लोग को पता ही होगा। हाँ, हमारे भारत देश दूध में प्रथम स्थान है, आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो ये भी याद रख लीजिए। भारत दूध में विश्व में सबसे पहला देश है उत्पादन में, ठीक है। तो दूध का पीएच मान कितना है? तो 6.4 है। कितना? 6.4 है, ठीक है। हाँ, इसके बाद मूत्र, मूत्र या पेशाब, ठीक है। तो मूत्र का पीएच मान कितना है? तो मूत्र का पीएच मान 6 है। क्या है? 6। और एक क्वेश्चन और आपको साथ में याद रखना होगा कि मूत्र गंध क्यों करता है? यूरिन के कारण, ठीक है। शराब क्या है? इसके बाद सॉरी, नींबू लिखा है। नींबू, नींबू का पीएच मान कितना है? नींबू का पीएच मान 2.2 है। क्या है? आपको दिखाई देता होगा बोर्ड पे लिखा हुआ, नींबू का पीएच मान 2.2 है, ठीक है। इसके बाद क्या है? शराब, शराब का पीएच मान कितना है? शराब में अल्कोहल होता है, आपको पता होगा। शराब का पीएच मान 2.8 है। क्या है? 2.8 है। इसके बाद आता है सिरका, सिरका का पीएच मान कितना है? सिरका का पीएच मान कितना है? तो सिरका का पीएच मान 2.4 है। क्या? 2.4 है। इसके बाद आ जाता है शरीर का पीएच मान, मानव शरीर, ठीक है। मानव शरीर का पीएच मान, यहाँ सिर्फ शरीर लिखा है क्योंकि इधर बोर्ड में नहीं एडजस्ट हो रहा, ठीक है। तो शरीर का पीएच मान कितना है? 7 से 7.8। कितना है? 7 से 7.8। इस डैश को आप सेव पढ़ेंगे। क्या? 7 से 7.8, ठीक है। हाँ, और एक बात और याद रखेंगे, सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऐसा क्वेश्चन भी
आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें जरूर मिल जाएगा आपको। जैसे कि एमबीटी गाइड हो गया, अब तो कितना प्रकाशन आता है, गोल्डन का हो गया, ठीक है, ब्रिलियंट का हो गया, इस प्रकार कितने गाइड आते हैं आप, तो आपको देखने को मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में बुक में, ठीक है। हाँ, तो क्या है, सिरका का पीएच मान 2.4 हो गया और शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 हो गया। हाँ, बोल रहे थे सिरका का सॉरी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ नहीं है। फिर भी मैं एक क्वेश्चन और आपको बता दूं, ठीक है। जैसे कि रक्त रक्त मानव शरीर में या किसी और जानवर या किसी पशु में, पक्षी में, मतलब रक्त लाल क्यों होता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्योंकि अ, हमको अनुभव है, लगभग लगभग 2 साल 4 साल के अंदर में एक न एक क्वेश्चन, एक साल गैप करके आसपास पूछ लिया जाता है। तो रक्त क्यों लाल होता है, यानी खून लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। हाँ, अब बात करेंगे पेड़ के पत्ते, पेड़ के पत्ते हरा क्यों होता है, पेड़ के पत्ते हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन से है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड थोड़ा हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो पेड़ का पत्ते हरे क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, इससे पीएच मान से रिलेटिव क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या अपने नोट में लिख लीजिए, क्योंकि आपको बुक में भी ऐसा नहीं मिलेगा, मिलेगा बट क्या बोलते हैं, इसका खोज नहीं मिल सकता है आपको। हो सकता है कहीं एक साइड में आपको पीएच मान नहीं मिल सकता है, हो सकता है ये किसी और पेज में या अगले पेज में मिल सकता है। ऐसा बात नहीं है कि मिलेगा ही नहीं, मतलब अ, एक साथ नहीं मिल सकता है, ये कहने का अर्थ है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हो सके अधिक से अधिक आप कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि मोबाइल में रहता है तो मोबाइल में ही रह जाता है, मेरा मानना है। इसीलिए आप कॉपी में ही नोट कीजिए, और कॉपी में नोट करने से आपको अधिक याद रहेगा, और उसको बार-बार आप कुछ दिन में रिवाइज़ करते रहिएगा, तभी याद रहता है। ऐसे कितना लोग हैं जो मतलब कॉपी में नोट कर लिए, 1 से 2 बार पढ़ लिया और फिर उसको दोबारा नहीं पढ़ता है, तो ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाइएगा, सबसे पहले बात। तो आप नोट कीजिएगा और उसी वक़्त आप इस पे थोड़ा पढ़-पढ़ के नोट कीजिएगा। इससे क्या होता है, तो आपका माइंड में बहुत जल्दी मतलब एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, याद हो जाता है, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा होगा, तो लाइक कीजिए और अपने छोटे-बड़े भाइयों के पास शेयर कीजिए जो 10th क्लास का एग्ज़ाम देने वाला है 2026 में, ठीक है? मैं अगले वीडियो में पीएच मान हो गया इधर, मैं धातु अधातु पढ़ा चुका हूँ, और इससे आगे मैं वायु से रिलेटिव क्वेश्चन लाएँगे, जैसे कि वायुमंडल में हो गया क्या बोलते हैं, वायुमंडल में जैसे कि वायुमंडल का जो गैस होता है, वो उस प्रकार के क्वेश्चन मैं लेके आता रहूँगा, ठीक है? जैसे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना होता है, आर्गन कितना होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन मतलब लेके आऊँगा आप लोग के बीच। इससे क्वेश्चन भी आपको एक न एक ज़रूर मिलेगा। आप सैटिस्फाइड रहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मतलब रहेगा ही, आप मिलाएँगे तो। तो अगले वीडियो में मैं वायुमंडल से रिलेटिव लेके आऊँगा, ठीक है? गैस से रिलेटिव है जो कि, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, लव यू।